आज हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। टॉपिक है हमारा काइनेटिक एनर्जी। सिंपल क्या है, द एनर्जी possessed by body, the energy possessed by body by virtue of its motion is known as kinetic energy. The energy possessed by body by virtue of its motion, ये मोशन की वजह से जो बॉडी की एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द फार्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय k E is equal to 1/2 m v square, where m is the mass and v is the velocity of the object. So on all factors the kinetic energy will depend. Number 1, the mass of the object. More the mass, more the kinetic energy. जितना ज्यादा mass होगा उतनी kinetic energy ज्यादा होगी। जब velocity हमारे पास क्या है, सेम है। अगर नंबर 2 इस पे डिपेंड कर रहा है velocity पे, कि मास अगर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। या मास को भी बढ़ाएं और वेलोसिटी को बढ़ाएं, दोनों को बढ़ाने से भी जो है काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, 1/2 m v स्क्वायर। अगर इसको हम इन टर्म ऑफ मोमेंटम लेना चाहें, सो 1/2 ये m v स्क्वायर, m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m, so it will becomes m into m square a v square divided by m. So kinetic energy is equal to 1/2 ये m v whole square divided by m. So kinetic energy is equal to 1/2 m v is equal to momentum, because momentum is equal to mass times velocity, m v is equal to p, so p square over m. So kinetic energy is equal to 1/2 momentum का स्क्वायर डिवाइड बाय मास। अब यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है, जितना मास ज्यादा होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। और यहाँ पे क्या करें कि मास से जो है वो काइनेटिक एनर्जी इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है इस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में हमारे पास मोमेंटम, ये आया कि उसका मोमेंटम जो कांस्टेंट है या नहीं। अगर मोमेंटम भी चेंज हो रहा है और मास अगर कांस्टेंट है, या मास को हम चेंज कर रहे हैं, मोमेंटम जो कांस्टेंट है, या मास कांस्टेंट है मोमेंटम को चेंज कर रहे हैं, दोनों फैक्टर्स पे जो है इस पे डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी पे। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है हम बाय चेंजिंग द मास और बाय चेंजिंग द मोमेंटम। तब जो हमारे पास फार्मूला होगा k = 1/2 मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय मास, या k = 1/2 m v स्क्वायर। आइए एक प्रॉब्लम करते हैं कि जब हमारे पास मास अगर 1 kg है और वेलोसिटी हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड, तो बताएं उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो सिंपल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मास कितना है 1 में और वेलोसिटी क्या है 2 है, तो इसका स्क्वायर करें। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 * 2 का स्क्वायर 4, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 जूल। इस तरीके से अगर इन टर्म ऑफ मोमेंटम हम लिखो, अगर मोमेंटम में बॉडी का 4 न्यूटन सेकंड है और मास जो है 2 kg, क्या मालूम करना है, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू k is equal to 1/2 t का स्क्वायर 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय मास टाइम 2, so 1/2 into 16/2, 2 का टेबल 8 टाइम, 2 का टेबल 4 टाइम, so काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4 जूल। इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम दे सकते हैं और ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। और इनका अगर डायमेंशन जानेंगे, यूनिट क्या है, यूनिट जूल है, यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल। और डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m l स्क्वायर t पावर -2। तो वर्क की एक और डेफिनेशन होती है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज अ वर्क। तो इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी आप वर्क को भी डिफाइन कर सकते हैं, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज अ वर्क। अगर हम जनरल फॉर्म में लेकर जाएं कि मास, बॉडी का जो मास है उसको भी डबल करें, वेलोसिटी को भी डबल करें, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, if
द मास ट्वाइस ऑफ द ओरिजिनल मास, मास से अधिक का डबल करें और लास्ट में न्यू लास्ट है वो भी हम डबल कर रहे हैं। तो बताएं उसकी काइनेटिक न्यू जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी न्यू इज इक्वल टू 1/2 न्यू मास प्लस न्यू का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m डैश इक्वल टू 2m प्लस इक्वल टू 2v का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 into 2m into 4v square। 2 kinetic energy is equal to 1/2 2 into 4 8 m v square। So kinetic energy is equal to 8 1/2 m v square। Kinetic energy new kinetic energy is equal to 8 times वाले जो kinetic energy से 8 टाइम बढ़ जाएगी जब हम मास को डबल करें और वेलोसिटी को भी क्या करें डबल करें। या अगर हम मास और वेलोसिटी दोनों को अगर डबल करें तो काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम्स बढ़ेगी 8 टाइम्स बढ़ेगी। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी जो u है वो दोनों अगर इक्वल है आपस में, अगर दोनों को हम वेरी करें, मास को भी वेरी करें और वेलोसिटी को भी वेरी करें, अगर मास को वेलोसिटी को हम 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो मास को हम क्या करेंगे इसको 4 टाइम्स करेंगे, 4 टाइम कम करेंगे। ये न्यू जो मास होगा 4 टाइम कम होगा। वेलोसिटी को अगर हम 3 टाइम्स बढ़ाएंगे, वेलोसिटी को 3 टाइम्स बढ़ाएंगे, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम रखी तो उनका मास से 3 टाइम 9 टाइम्स कम करेंगे। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी न्यू और ओरिजिनल क्या रहेगी सेम रहेगी, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी।